नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि डीसी मोटर से संबंधित सारे वीडियोस में आपको समय समय पर अपलोड करके बताते रहूँगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डीसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। क्योंकि स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, स्टार्टर क्या है, तो डीसी मोटर को स्टार्ट करते समय सप्लाई करंट का मान बहुत ज्यादा होता है। सप्लाई करंट का मान बहुत ज्यादा होने के कारण डीसी मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है, और आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है, इसके कारण गति की अवस्था में बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता, और इसके कारण हेवी करंट के कारण डीसी मोटर के जलने की पूर्ण रूप से संभावना होती है। और इसी को बचाने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसे स्टार्टर या हैंड स्टार्टर कहते हैं। चूंकि हम यहां पर देख रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों कहा गया? क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर में मुख्य रूप से 3 पॉइंट होते हैं, एक लाइन का पॉइंट, एक फील्ड का पॉइंट और एक आर्मेचर का पॉइंट। लाइन का पॉइंट, फील्ड का पॉइंट और आर्मेचर का पॉइंट। फील्ड जो होती है, फील्ड अर्थात इस मोटर में शंट फील्ड जो होती है, उसके साथ में जो पॉइंट लगा होता है उसे फील्ड का पॉइंट कहते हैं। आर्मेचर के साथ में जो पॉइंट कनेक्ट होता है वह आर्मेचर का पॉइंट, और जो लाइन के साथ कनेक्ट होता है उसे हम लाइन का पॉइंट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां से शुरुआत करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो आईसीडीपी मेन स्विच। आईसीडीपी मेन स्विच का मतलब होता है आयरन क्लेड डबल पोल मेन स्विच। आयरन क्लेड डबल पोल मेन स्विच अर्थात ये जो होते द्विध्रुवीय स्विच होते हैं, द्विध्रुवीय स्विच होते हैं। इसको क्या होता है कि यहाँ 2 ही पोल की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर आईसीडीपी, यदि यहाँ 3 पोल की आवश्यकता होती है, जैसे हमको जरूरत पड़ती है आगे जो एसी मोटर स्टार्ट करते हैं, एसी मोटर को चलाने के लिए हमको आईसीटीपी और आईसी, मतलब इस तरीके से टोटल यदि हम कहें तो हमको आईसीटीपी स्विच की आवश्यकता जो होती है एसी मोटर में बहुत ज्यादा होती है। तो आईसीटीपी का मतलब होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। चूंकि यहाँ डीसी मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें केवल हमको सप्लाई में प्लस और माइनस 2 प्रकार की सप्लाई आपको पता है डीसी मोटर की होती है, इसलिए आईसीडीपी मेन स्विच का यूज किया जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं फ्यूज। फ्यूज हम इसलिए लगाते हैं कि करंट का हेवी मान यदि इस मोटर में जाए एकाएक और मोटर में किसी प्रकार से कोई फॉल्ट हो, तो उस कंडीशन में फ्यूज जो होता है उड़ जाता है। मतलब अर्थात फ्यूज जो होता है अपने तारों को डिस्कनेक्ट कर देता है, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है। इसी के कारण जो होता है मोटर सुरक्षित हो जाती है, या पूरा सर्किट जो है अपना सुरक्षित रहता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओएलसी। देखो आप सीरीज में, लाइन के सीरीज में जो होती है ओएलसी, ओवरलोड रिलीज कॉइल। ओवरलोड रिलीज कॉइल, कंपटीशन एग्जाम में आपको ओएलसी का फुल फॉर्म पूछते हैं, कई लोग टिक लगा के आ जाते हैं ओएलसी मतलब ओवरलोड कॉइल, ओवरलोड कॉइल, लेकिन एक्चुअल में इसका पूरा नाम जो होता है ओवरलोड रिलीज कॉइल होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, इसको भूलना नहीं है, आपको नोट करके रख लेना। ओएलसी मतलब ओवरलोड रिलीज कॉइल। इसके बाद में हम देखते हैं कि आयरन कोर क्या होती है। आयरन कोर मतलब ये लोहे की एक पत्ती होती है, स्ट्रिप होती है, जो एनवीसी से लगे कांटेक्ट को शॉर्ट कर देती है और सर्किट को ट्रिप करने में सहायता करती है। मैं अभी बताऊंगा डिटेल सबकी। फिर एनवीसी का जो फुल फॉर्म होता है, एनवीसी जो यहां लगी है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल, एनवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो वोल्ट कॉइल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग का अर्थ ये है कि ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग जो होता है इस हैंडल को पकड़े रहती है, जिसको हम कनेक्टिंग आर्म कहते हैं। इसको क्या कहती है? पकड़े रहती है, संजोए रखती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवेबल कराने के लिए अति आवश्यक होती है।
ऊपर आप देख रहे होंगे ये जो लगा है ये स्टड लगा हुआ है, ये सारे क्या लगे हुए हैं, स्टड लगे हुए हैं। और इस स्टड से जो होते हैं ये चूंकि कॉपर के बने होते हैं और इस स्टड से प्रतिरोध जुड़े होते हैं। ये प्रतिरोध एक रेगुलेटर की भांति जुड़े होते हैं, रेगुलेटर की भांति जुड़े होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर, तो यदि मैं बात करूं तो सप्लाई लाइन के सीरीज में जो होता है हमारा आर्मेचर जुड़ा रहता है। आर्मेचर जो होता है सप्लाई लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है और इसी सीरीज में जो होता है एनवीसी भी जुड़ी रहती है। इसी सीरीज में जो होती है अपनी एनवीसी भी जुड़ी रहती है। ओएलसी भी लाइन के सीरीज में ही जुड़ती है। ओएलसी मतलब ओवरलोड रिलीज कॉइल। इसका अर्थ क्या होता है कि जब मोटर में, जब हम कह सकते हैं यहां मैं मोटर की जगह आर्मेचर यूज करूंगा, तो जब आर्मेचर में किसी कारणवश हेवी करंट फ्लो होता है, हेवी करंट फ्लो होता है, तो ओवरलोड रिलीज कॉइल में लगा हुआ रिले, इसमें एक रिले लगा होता है। क्या होता है, ये जो रिले होता है एक निश्चित मान पर सेट कर दिया जाता है। मान लो 10 एम्पियर पर, 20 एम्पियर पर, 50 एम्पियर पर, 100 एम्पियर पर इसको सेट कर दिया जाता है कि इतने एम्पियर करंट के बाद यदि इसमें करंट फ्लो होता है तो यहां पर ओवरलोड रिलीज कॉइल में जो लगा हुआ रिले है वो ऑपरेट होने लगता है, ऑपरेट होने लगता है और इंडिकेट करता है। इंडिकेट करने के कारण क्या होता है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तेजी से बनने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड तेजी से बनने के कारण ये जो नीचे आयरन कोर लगी हुई है, आयरन कोर लगी हुई है, ये आयरन कोर को ऊपर की ओर खींच लेता है। ऊपर की ओर खींचने से एनवीसी के लगे हुए कॉन्टेक्ट जो है शॉर्ट हो जाते हैं और परिपथ जो होता है हमारा जलने से या आर्मेचर हमारा जलने से बच जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एनवीसी की बात करते हैं कि एनवीसी का यूज क्या होता है। तो ये 9 वोल्ट कॉइल होती है। 9 वोल्ट कॉइल का मतलब होता है कि जब भी परिपथ में वोल्टेज का मान कम हो जाता है या वोल्टेज बहुत कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बनना यहां पर बंद हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण ये जो हैंडल है ये इस कंडीशन में लगा होता है। यहां पर इस कंडीशन में जो होता है जुड़ा होता है। इस कंडीशन में मतलब ऑन कंडीशन में, यहां ऑन की कंडीशन में जो होता है मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो है ये एक तरीके से क्या है, ऑन की कंडीशन में जुड़ा रहता है। जो मैग्नेटिक फील्ड के बंद होने पर हैंडल स्वतः ही ऑफ कंडीशन में आ जाता है और आर्मेचर में धारा का प्रवाह बंद होने के कारण या सप्लाई का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह बंद होने के कारण आर्मेचर जलने से बच जाता है, मोटर रुक जाती है। अब यदि एकाएक सप्लाई आ भी जाए तो भी यह चालू नहीं होती जब तक कि हम इसको स्टार्ट नहीं करते। अब हम इसकी प्रोसेस समझते हैं। ये जो लगे हुए हैं ये प्रतिरोध लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? प्रतिरोध लगे हुए हैं। सबसे पहले हम कनेक्टिंग आर्म को यहां पर सबसे पहले कहां पर करते हैं? R1 पर सेट करते हैं। चूंकि R1 पर सेट करते हैं तो R1 पर सेट करने से अब हम यहां देखते हैं कि सबसे पहले जो हेवी करंट जा रहा है वो हेवी करंट डायरेक्ट आर्मेचर में न जाते हुए यहां पर R1, R2, R3, R4 और R5 से होकर, अर्थात करंट के मान को बार बार रोका जा रहा है, बार बार रोका जा रहा है, जिसके कारण करंट का मान जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है और आर्मेचर में चला जाता है। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में जो करंट हेवी रहेगा उसको पूरे तरीके से R1 पर रोक लिया जाता है, जिसके कारण यहां पर आर्मेचर में हेवी करंट फ्लो नहीं होता है। आर्मेचर में हेवी करंट फ्लो नहीं होता है जिससे आर्मेचर जो होता है, मतलब जो मोटर होती है हमारी चलते रहती है। चूंकि रेजिस्टेंस का मान हेवी होने के कारण, रेजिस्टेंस यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़े हुए, तो रेजिस्टेंस का मान हेवी होने के कारण यहां पर मोटर की स्पीड जो रहेगी वो कम रहेगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान जैसा जैसा बढ़ाया जाता है वैसे वैसे मोटर में गति जो होती है कम होती है। मतलब रेजिस्टेंस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जैसे जैसे स्पीड का मान मतलब कम होता है, मतलब प्रतिरोध का मान जैसे बढ़ाया जाता है, स्पीड हमारी वैसे वैसे कम होती है। अब यहां पर हम R1 से हटाकर थोड़ी देर बाद इसको R2 पर ले जाएंगे। R2 पर जैसे ही इसको ले जाएंगे मोटर में क्या होगा कि जो करंट है फिर वापस धीरे से और कम होगा। मतलब हम क्या हुआ, बढ़े हुए करंट को सबसे पहले कम किया, फिर धीरे धीरे क्या किया, तो उससे क्या होगा, यहां जो प्रतिरोध है
जो प्रतिरोध है, जैसे जैसे प्रतिरोध कम होता जाएगा वैसे वैसे मोटर की स्पीड भी जो होती बढ़ेगी, मोटर की स्पीड भी जो होगी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं हम इसको तीसरे पर R3 पर ले जाएंगे, R3 पर ले जाएंगे, उससे क्या होगा, मोटर की स्पीड और बढ़ेगी। फिर R4 पर ले जाएंगे, R5 पर ले जाएगी और इसको ऑन कंडीशन में लाकर छोड़ देंगे, ऑन कंडीशन में लाकर छोड़ देंगे। मोटर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, जबकि परिपथ में सब कंडीशन व्यवस्थित है, करंट का मान भी इक्वल है, वोल्टेज भी लगभग समान है, जिस मात्रा में जिस हिसाब से आर्मेचर को जरूरत है उस हिसाब से हमें वोल्टेज भी प्राप्त हो रहा है, करंट भी प्राप्त हो रहा है, मोटर अपने फुल स्पीड में चलती रहेगी। अब यदि परिपथ में किसी कारणवश फॉल्ट होता है या वोल्टेज का मान कम ज्यादा होता है, यदि वोल्टेज का मान कम ज्यादा होता है, वोल्टेज का मान यदि कम ज्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में एनवीसी में, नो वोल्ट कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र बनना बंद हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र बंद होने के कारण जो होता है हमारा जो हैंडल है ये हमारा वापस कहां आ जाएगा, ऑफ स्थिति में आ जाएगा और मोटर से जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट होने के कारण हमारी मोटर बंद हो जाएगी और पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। उसके बाद यदि हम बात करते कि यदि मोटर ओवरलोड हो जाती है, ओवरलोड से मतलब कि यदि मोटर पर जब लोड डाला जाता है तो कई बार यह होता है कि मोटर से हेवी करंट फ्लो होने लगता है, वो हेवी करंट जो होता है अंदर आर्मेचर कॉइल को गर्म करता है। आर्मेचर कॉइल यदि गर्म हुई तो हो सकता है कि आर्मेचर कॉइल जल भी जाए। तो ऐसी कंडीशन में, ओवरलोड की कंडीशन में OLC में जो एक रिले होता है, मैंने आपसे कहा था कि इसको निश्चित मान पर सेट किया जाता है, इस मान से ऊपर लोड होने पर, ऊपर करंट फ्लो होने पर यहां स्वतः ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और आयरन कोर को अपनी ओर खींचने के कारण ये जो कॉन्टेक्ट है ये पूर्ण रूप से शॉर्ट हो जाएगी। जैसे ही ये कॉन्टेक्ट शॉर्ट हुए उस कंडीशन में भी यहां पर जो हैंडल है अपनी पूर्व वापस अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर है हमारा, इस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहां होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहां होता है और क्यों होता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो आपका श्रेणी मोटर, सॉरी शंट मोटर और दूसरा है हमारा कंपाउंड मोटर मतलब शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को ऑपरेट करने में जो है हम 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं कौन कौन सी मोटर में, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को ऑपरेट करने में जो हम किसका उपयोग करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, जो अतिरिक्त रेजिस्टेंस होता है उसके मान को कम करने का काम करते हैं। शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को ऑपरेट करने के लिए ही हम 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इस तरीके से मोटर हेवी लोड और नो लोड दोनों ही कंडीशन में जलने से बच जाती है। तो सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर के लिए कौन कौन से स्टार्टर आवश्यक होते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर के लिए जो होते हैं हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है। डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए जो होता है मुख्य रूप से, डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए मुख्य रूप से जो होता है हमारा कौन सा स्टार्टर यूज होता है, हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमें जब भी 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पूछे, एनवीसी के बारे में फुल फॉर्म पूछेंगे कंपटीशन एग्जाम में,